हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 47 करेंगे। ये हमारी क्लास 10 साइंस की वर्कशीट है 16 दिसंबर 2021 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पोजीशंस के बारे में ज़रा देख लें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो पोजीशंस होती है एलिमेंट्स की वो किस हिसाब से है। तो इसमें बच्चों आपको 18 वर्टिकल कॉलम्स मिलेंगे। मतलब वर्टिकल मीन्स सीधे सीधे कॉलम्स जो होंगे वो टोटल 1 2 3 4 ऐसे करते करते पूरे 18 कॉलम्स होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 7 हॉरिजॉन्टल रॉज होंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब जहाँ पे इस तरीके से सीधा सीधी। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पीरियड्स। तो पीरियड्स 1, पीरियड्स 2, पीरियड्स 3। तो जब हॉरिजॉन्टल होता है तो उसे पीरियड्स कहते हैं, और ऊपर की तरफ होगा तो उसे ग्रुप कहेंगे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ऐसे करते करते ग्रुप 18। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं। ये आप कह सकते हो वर्टिकल कॉलम्स को, 18 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। तो टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, और आपके पास 7 पीरियड्स होते हैं। इसको आप 7 हॉरिजॉन्टल रॉज भी कह सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। जैसे वर्टिकल कॉलम क्या हेल्प करता है, जैसे कि मैंने बोला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जस्ट नीचे होता है लिथियम। लिथियम के जस्ट नीचे होता है सोडियम। तो आप देखोगे, एक चीज़ देखोगे सब में, कि सब में लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो 1 1 1 बच रहा है। तो आप ये बता, मतलब इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। अगर आप ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स देखोगे तो सब में क्या होगा कि उनका ग्रुप 1 है ना, तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 1 होगा। तो नंबर ऑफ, अगर ग्रुप 1 है तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके बाद देखो हॉरिजॉन्टल रॉ में क्या होता है कि नंबर ऑफ, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। जैसे कि लिथियम में 2 शेल होते हैं, पहला सेल फिर दूसरा सेल। इसमें भी 2 शेल होते हैं, इसमें भी 2 शेल होते हैं, इसमें भी 2 शेल होते हैं। ठीक है। सब में ये 2 2 शेल्स हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे पता लगा, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। तो ये चीज़ होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम्स की। ठीक है। इसके बाद जब हम अब हम आगे पढ़ते हैं, तो आगे में आपको यहीं पे ये चीज़ बताई गई है कि के शेल एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइज शेल आर प्लेस इन सेम पीरियड। जैसे आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। तो ये सब थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो ये सब अगर थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं तो इन सब में क्या होगा, 3 3 शेल होंगे। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, इस तरीके से 3 3 शेल्स होंगे इनमें। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे तो ये तो हमने सारा कर लिया। ठीक है। ये पूरा का पूरा वर्कशीट जो था वो हमने यहाँ पे देख लिया। वर्टिकल कॉलम्स के बारे में पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल रॉज के बारे में पढ़ लिया। अब ज़रा हम आगे देखते हैं। आगे अब हमें इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चन आंसर्स को हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सब लिख सकते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, एलिमेंट्स फ्लोरीन एफ एंड क्लोरीन belongs to group 17. How many electron of fluorine and chlorine have in their outermost cell? तो ग्रुप 17 में है। तो ग्रुप 17 में अगर होंगे तो इनके आखिरी सेल क्या होंगे, तो इनके आखिरी सेल 7 होंगे। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बेसिकली हो गया। इसका आंसर आप लिख लीजिए, दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। कि देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल पूछा है ना कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ, आपको मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। ठीक है। तो ये ग्रुप लिखना है आपको। तो ध्यान रखना कि जितने ग्रुप होंगे, जैसे अगर ग्रुप 17 की बात करी, तो आपको ध्यान रखना है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन, मतलब आखिरी में ग्रुप 17 जो है, तो मतलब ध्यान रखना आप 17 मत लिख देना, लास्ट का वर्ड 7 लिखना है आपको।
ठीक है, तो वही हमारा यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा और इस तरीके से हमने आंसर कर दिया। यहाँ पे 7 हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो 7 इस तरीके से आप आंसर लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका दे रखा है कि राइट द केमिकल कन्फिग्रेशन। बोला जा रहा है कि केमिकल कन्फिग्रेशन लिखनी है। राइट द केमिकल कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 282। एल्युमिनियम का होता है 13, इसका होता है 283। सिलिकॉन का होता है 284। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने सिलिकॉन इन तीनों का पूछा था, तीनों का हमने बता दिया। ठीक है, अगर हम इनकी ग्रुप्स के बारे में बात करें तो ग्रुप्स बेसिकली यहाँ पर ग्रुप जो होगा, तो ग्रुप ये आपका होगा पहला वाला सेकंड ग्रुप में होगा। तो एल्युमिनियम आपका क्या कहते हैं, वो होगा 13 और 14। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके ग्रुप्स हो गए। और अगर हम पीरियड्स की बात करें तो तीनों की तीनों थर्ड पीरियड्स में होंगे। ठीक है, तो ग्रुप पूछा था, ग्रुप भी बता दिया, पीरियड्स पूछा था, पीरियड्स भी बता दिए। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, और आई मीन सेकंड क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 के फर्स्ट 3 एलिमेंट्स की आपको सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो देखो हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक शेल है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और उसके बाद लिथियम में क्या होता है, 2 और 1 होता है। फिर उसके बाद सोडियम में कितना होता है, 2 8 1 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमने लिख लिया हाइड्रोजन 1 और लिथियम 2 1 एंड सोडियम 1। आपको उसने पूछा है कि क्वेश्चन में कि व्हाट सिमिलैरिटी यू विल फाइंड इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। सो अब आप यहाँ पे क्या क्या लिखोगे कि ये देखो यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। तो आप लिखोगे कि ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे नीचे में लिखोगे कि ऑल एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो सब में अगर हम इसमें देखेंगे तो सब में 1 1 1, सबके लास्ट में 1 बच रहा है। तो ऑल एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे हो गया है। अब आगे फोर्थ करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा, यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने, तो आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द सेम इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं। अगला क्या है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। तो कितने आपके एलिमेंट्स हैं, तो पहले पीरियड में कितने हैं, तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट है, तीसरे में 8 है और चौथे में 18 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ का। फिफ्थ में आ जाते हैं। How does the electron configuration of an atom relate to its position in modern periodic table? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक configuration of the atom relates to its position in the modern periodic table as when we arrange the electron in first, second and third, fourth cell. So its electronic configuration is 281 and its valency is 1 plus. So this element before comes in group 1 which with +1 valency. तो ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा और इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।